हेलो दोस्तों, कल हम लोग प्रोटीन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग अपने क्लास में अगला टॉपिक वसा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे यूपीटी, जीटी, पीजीटी, नेट, टीएलटी, जीआईसी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के मिक्स क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। लिनोलिक, ब्यूटेरिक, लिनोलेनिक, माइरिस्टिक, एराकीडोनिक। तो आवश्यक वसा अम्ल कौन से हैं, इनमें से आप लोग को बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है ए सी डी, ऑप्शन है ए सी ई, बी डी ई और सी डी ई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए सी ई, यानी लिनोलिक, लिनोलेनिक और एरिकाडोनिक, जो कौन क्या है? आवश्यक वसा अम्ल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल और काइलोमाइक्रॉन। तो कौन सा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है? तो वो है वीएलडीएल, सॉरी एएलडीएल। अगर आप लोग को वसा टॉपिक थियरी रूप में पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम थियरी रूप में भी वसा टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, जो कि आप लोग के टीजीटी, पीजीटी, नेट लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उससे बाहर बहुत क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। सफिशिएंट मैटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम वसा का जब दहन होता है तो कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाइनोडर्मा किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो फाइनोडर्मा क्या होता है? आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, आवश्यक। ये सब क्या है? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी के। देखिए, ये पीजीटी 2021 और 2011 का क्वेश्चन है। 2 बार ये क्वेश्चन बन चुका है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल BHA सिक्वेस्ट्रेंट, पायसी कारक अभिकर्ता, एंटीऑक्सीडेंट, रंग वर्ण अभिकर्ता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल, वो है एंटीऑक्सीडेंट। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है ग्लूटेन, ट्रिप्सिन, लेसिथिन, कैफीन। तो खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक कौन सा है? लेसिथिन होता है। लेसिथिन की कमी से क्या होता है? लेसिथिन की जब अधिकता हो जाती है, लेसिथिन क्वेश्चन नंबर 7। निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है? ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन, टायरोसिन, आर्जिनिन। तो किसके द्वारा नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है शरीर में? वो है ट्रिप्टोफैन के द्वारा। ट्रिप्टोफैन क्या है? वो एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलिन, वेलिन। तो निम्न में कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मिथियोनिन है। देखिए, अमीनो अम्ल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें से आवश्यक, अनावश्यक, अर्ध अनावश्यक, सल्फर युक्त, ये सारे तरीके के पढ़ लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं इससे। ये आरपीएससी के क्वेश्चन है।
कल भी हम लोगों ने प्रोटीन सॉल्व किया था तो उसके साथ भी अमीनो अम्ल के क्वेश्चन मिले थे। आज वसा का टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तब भी आज हम लोग को अमीनो अम्ल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? 2 से 3 पीएच, 4 से 6 पीएच, 7.8 से 8 पीएच, किसी पीएच पर। तो जो ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन है वो किस पीएच पर कार्य करता है? वो 7 से 8 पीएच पर कार्य करता है। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्ल की श्रृंखला में समृद्ध है? मक्खन, मूंगफली तेल, बादाम, कृत्रिम मक्खन। तो मक्खन वसीय अम्ल की श्रृंखला में समृद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही। आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है? गुर्दा खराब होना, क्षुधातिशय, क्षुधाभाव, हृदय वाहिका। तो आहार में संतृप्त वसा उच्चता यानी संतृप्त वसा की जो अधिकता है वो किस विकार से संबंधित है? तो वो है हृदय वाहिका रोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह लिपिड जिसमें जल भीरु, अध्रुवी और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। बहुअनुभूतिक, उभयानुभूतिक, समानुभूतिक, विषमानुभूतिक। तो कौन से होते हैं? विषमानुभूतिक। ऑप्शन नंबर डी। स्टीरायड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेथ्रिन, पेंटोनो परहाइड्रोफिनेथ्रिन, साइक्लोपरहाइड्रोफिनेथ्रिन, फिनेथ्रिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेटेनो परहाइड्रोफिनेथ्रिन। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? मूंगफली के तेल, नारियल तेल, सनफ्लावर तेल, कैस्टर तेल। तो सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल किस में है? मूंगफली के तेल में। वसा के अवशोषण की प्रावस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पायसीकरण, एक्सट्रीकरण, म्यूकोसेल लेना, काइलोमाइक्रोन बनाना। जो अवशोषण की अवस्थाएं हैं उनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है? तो पहले क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है यानी पायसीकरण होता है। फिर क्या होता है? एस्ट्रीकरण होता है। फिर क्या होता है? म्यूकोसेल लेना। फिर क्या होता है? काइलोमाइक्रोन बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है? जो आवश्यक वसीय अम्ल है उसमें इसमें से कौन सा उसका स्रोत नहीं है? रुई के बीज का तेल, नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी। तो कौन सा नहीं है? रुई के बीज का तेल। ऑप्शन नंबर ए। निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? पशु का वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? असंतृप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है। ये टीजीटी झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की, रेशे की, असंतृप्त वसीय अम्ल की, विटामिन सी की। तो शाकाहारी आहार में सामान्यतः संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल हैं लिनोलिनिक, लिनोलिक, आर्किडोनिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल हैं कौन से हैं? आर्किडोनिक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं? नारियल का तेल, खजूर का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। तो सरसों का तेल सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है और प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें यंत्रिक यंत्र निम्न अनुपात में पाए जाते हैं: 5 से 10, 10 से 12, 0.8 से 1, 2 से 3। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10। निम्न वसा MUFA मोफा का सर्वोत्तम साधन है: सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल। तो मोफा का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर डी। ताप से पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं: कार्बोज, विटामिन्स, प्रोटीन, वसा। तो ताप से वसा के पदार्थ क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एक आवश्यक वसी अम्ल है: आर्जिनिन, सेफेलिन, सेरेब्रोसाइड्स, स्टेरॉल। तो आवश्यक वसी अम्ल कौन से हैं? आर्जिनिन, ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन: बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कथन क्या दिया है? बेकरी उत्पाद में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा की प्रचुर मात्रा होती है। तो क्या है? ये बात सही है। जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ए और आर दोनों सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत। ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। सत्ताईस क्वेश्चन। कथन क्या दिया है? वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस, हैम, बर्गर के में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? गोंद वसा का विकल्प नहीं है परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही वर्णन है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही वर्णन नहीं है। ए एवं आर दोनों सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी वर्णन भी है। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो कौन सा? लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। शर्करा स्तर, सोडियम स्तर, लिपिड स्तर, प्रोटीन स्तर। तो लिपिड स्तर, ऑप्शन नंबर बी। के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। प्रोटीन का तो टिकेगा नहीं, जल का टिकेगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट का टिकेगा नहीं। वसा सबसे ज़्यादा टिकता है, उससे कम कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? एसिड वैल्यू से, सल्फोनिफिकेशन से, बेनेडिक्ट से, आयोडीन वैल्यू से। तो वसा के असंतृप्त होने का स्तर अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? आयोडीन वैल्यू से, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? लिनोलेइक अम्ल, लिनोलिक, आर्किडोनिक, ओलिक। तो कौन सा ओमेगा 3 वसीय अम्ल है? लिनोलेइक, ऑप्शन नंबर ए। ग्लूटेन मुक्त आहार जीएफडी किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? तो ग्लूटेन मुक्त आहार सीलियक रोगियों को दिया जाता है। क्रोन्स बीमारी, सीलियक बीमारी, इरिटेबल आंत्र बीमारी, लीवर बीमारी। तो ग्लूटेन मुक्त आहार किसको दिया जाता है? सीलियक रोगियों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।